किसी भी शो की आत्मा को अगर पकड़ना हो ना, तो कभी-कभी पूरी की पूरी सीरीज देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बस एक एपिसोड ही काफी होता है। और एक तुझे के वास्ते 2 के लिए वो एपिसोड है एपिसोड नंबर 3। यही वो एपिसोड है जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। शो के बारे में ये जो एक लाइन है ना, 2 अलग अलग दुनिया के लोगों के बीच एक प्रेम कहानी, ये अपने आप में सब कुछ कह देती है। लेकिन इसकी असली गहराई इस बात में है कि ये दुनियाएं आखिर कितनी अलग हैं। और यही वो टकराव है जिसने लाखों लोगों को इस कहानी से जोड़ दिया। तो बात ऐसी है कि ये कहानी सिर्फ 2 लोगों की नहीं है। ये असल में 2 अलग अलग विचारधाराओं के टकराने की कहानी है। एक तरफ आर्मी की सख्त और एकदम अनुशासित दुनिया, और दूसरी तरफ सिविलियन जिंदगी की आज़ाद और महत्वाकांक्षी दुनिया। जरा इन दोनों की सोच का फर्क देखिए। आर्मी की दुनिया उसूलों पर चलती है, देशभक्ति, डिसिप्लिन, देश सबसे पहले। और फिर दूसरी तरफ है सिविलियन दुनिया। यहाँ की प्राथमिकताएं एकदम अलग हैं। मतलब परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना, करियर बनाना, पैसे कमाना। देखिए, गलत कोई भी नहीं है, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही जुदा हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। इन दोनों दुनियाओं को जीते हैं 2 लोग जो अपनी अपनी सोच के, अपनी अपनी दुनिया के सबसे बड़े पैरोकार हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे 2 किरदारों से, सुमन और श्रवण। एक को अगर आग कहें तो दूसरा पानी है, और बस यहीं से कहानी में असल मजा शुरू होता है। तो पहले बात करते हैं सुमन की। वो आर्मी की दुनिया की जीती जागती मिसाल है। अनुशासन तो जैसे उसकी रगों में दौड़ता है, और उसका एक ही सपना है, आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करना। उसके लिए कर्तव्य और सम्मान से बढ़कर सच में कुछ भी नहीं है। और फिर आता है श्रवण, अपनी दुनिया का शहजादा। उसे पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी में कोई ठोस मकसद भी नहीं है। उसकी सोच एकदम साफ है कि भाई, देशभक्त होने के लिए फौजी होना जरूरी थोड़ी है। और बस यहीं पर उसकी सोच सुमन से टकरा जाती है। ये दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त जी रहे थे, जब तक नहीं आया एपिसोड 3 का वो आर्मी लंच। इसी लंच ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चल के आग लगा दी। तो सीन कुछ ऐसा है, श्रवण का सिविलियन परिवार आर्मी के एक लंच पर है, यानी कि सुमन के होम ग्राउंड पर। यहाँ हर चीज कायदे से होती है, और श्रवण जैसे आजाद पंछी के लिए ये माहौल किसी जेल से कम नहीं था। और फिर वहां जो होता है ना, वो एक के बाद एक धमाके जैसा है। सबसे पहले तो सुमन की तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं, और ठीक उसी पल श्रवण की सारी लापरवाही उसके अपने पिता के सामने आ जाती है। सोचिए, एक की कामयाबी दूसरे की सरेआम बेइज्जती बन जाती है। और इसी बेइज्जती और निराशा के माहौल में एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो श्रवण की पूरी जिंदगी की दिशा ही पलट कर रख देता है। श्रवण के पिता को हताश देखकर सुमन एक ऐसा कदम उठाती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो सीधे उसके पिता को एक सलाह दे डालती है। और सुमन का समाधान क्या था? वो कहती है कि श्रवण को आर्मी पब्लिक स्कूल में डाल देना चाहिए। जरा सोचिए, सिविलियन दुनिया के राजकुमार को सीधे आर्मी की दुनिया के दिल में फेंकने की बात। और इससे पहले कि श्रवण कुछ समझ पाता, उसके पिता फैसला सुना देते हैं। उन्हें ये आइडिया इतना सही लगता है कि वो एक पल भी नहीं सोचते। एक झटके में श्रवण की दुनिया ही पलट जाती है। और इस एक फैसले का नतीजा ये हुआ कि सुमन और श्रवण के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने उन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। यहीं से उनके बीच असली जंग का ऐलान हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये एक एपिसोड इतना खास क्यों है? क्यों ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी कहानी का लॉन्च पैड कैसे बन गया? और इसका सबूत है इस अकेले एपिसोड के व्यूज 2,33,00,000 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये नंबर साफ साफ बताते हैं कि ये जो 2 दुनियाओं का टकराव है ना, ये लोगों के दिलों को कितना छू गया। और यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा हुक है। श्रवण को उसकी मर्जी के खिलाफ सुमन की अनुशासित दुनिया में धकेला जा रहा है, और इसी जबरदस्ती से नफरत, संघर्ष और शायद प्यार की एक नई कहानी जन्म लेगी। और यही वो सवाल है जो हमें इस शो से बांधे रखता है कि जब 2 बिल्कुल अलग ध्रुवों को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर किया जाए, तो नतीजा क्या होता है? एक खूबसूरत प्रेम कहानी, या फिर एक कभी ना खत्म होने वाला युद्ध?